एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि बिजी वक्त हो गया है या फिर इंसान। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में, साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, आप लोगों के लिए साल 2023 के अंतिम महीने दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह यानी कि 11 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर के मध्य का समय किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में 9 ग्रह मिल करके आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, जो ग्रह नकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करेंगे उसके लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखने की आपकी जिम्मेदारी बनती है। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, साप्ताहिक राशिफल में मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह होता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के पीछे सबसे ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा का होता है। इसलिए चंद्रमा की स्थिति का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के शुरुआत में ही 11 और 12 तारीख को इन 2 दिनों में चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। और वृश्चिक राशि जो होती है ना दोस्तों, वह चंद्रमा की नीच राशि मानी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन, चिंता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी गोचर करेंगे। चंद्रमा के साथ युति बना करके सबसे पहले तो महाधनी योग का निर्माण करेंगे, ऊपर से चंद्रमा के नीचत्व को खत्म कर देंगे, जिससे नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा और यह आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से लाभदायक साबित होगा। तो वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 13 और 14 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे, जो देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से कई पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेंगे। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 15, 16 और 17 तारीख को चंद्रमा शनि के मकर राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से फिर से टेंशन और तनाव की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि से 6ठे स्थान में गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे। तो ऐसे में यह जो समय रहेगा, यह बड़े स्तर पर कर्ज से संबंधित, शत्रु से संबंधित परेशानियों को दूर करने वाला समय साबित होगा। इस समय संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, अगर आपकी संतान है तो। और जो लोग संतान कंसीव करना चाहते हैं, उन लोगों को भी गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दोस्तों, विदेश यात्रा के लिए भी समय बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है। इस समय परिवार के कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, उससे आपको बचने की आवश्यकता है। साथ ही साथ नेत्र रोग, पेट से संबंधित समस्या, सर दर्द और पैरों से संबंधित जो समस्याएं अभी तक आपको झेलनी पड़ रही थी, वह भी दूर होती हुई आपको नजर आएगी। आपको बता दें, इस समय आपके ऊपर जो व्यर्थ के आरोप लगे थे, आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप आप फंसे हुए थे उसमें, तो उससे भी काफ़ी हद तक आप बाहर निकलते हुए अपने आप को महसूस करेंगे। संतान के द्वारा अभी तक जो लाभ की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही थी, वह मिलने लगेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके मन में मौजूद सभी प्रकार की नेगेटिविटी को भी दूर करने के लिए समय अत्यंत ही श्रेष्ठ रहेगा। इस समय आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और यह ऊर्जा फिर से आपको एक नई शुरुआत करने के लिए उत्साहित करेगा। तो वहीं दोस्तों, पारिवारिक जीवन में आपका तालमेल बेहतर होगा
और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह रहेगी कि जीवन साथी का पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको प्राप्त होने वाला है। तो वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में 13 और 14 दिसंबर को चंद्रमा का जो गोचर है वह आपकी राशि से 7th हाउस यानी कि सप्तम भाव में होगा, जिसकी वजह से काफ़ी समय से वैवाहिक जीवन में जो कलह क्लेश की स्थिति बनी हुई थी उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप कोई मोटा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी आपके कर्म क्षेत्र पर पूर्ण रूप से आपके सपोर्ट में आएंगे। इस समय मनचाही नौकरी या फिर बिजनेस में परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा जो लोग सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं उनकी सामाजिक छवि बढ़ने वाली है। समाज में इस समय आपको मान सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपकी पॉपुलैरिटी में भी विशेष रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है कार्य क्षेत्र में, चाहे वह नौकरी में हो या फिर बिजनेस में, जो अभी तक आपको डिस्टर्ब कर रहा था वह इस समय शांत हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और दूसरे संतान की तरक्की के लिए भी कुछ नए रास्ते खुलते हुए आपको दिखाई देंगे। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 15, 16 और 17 दिसंबर को चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा, जिसकी वजह से चंद्रमा इस समय आपको व्यर्थ के केस मुकदमों से बचाने का प्रयास करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस समय आपके खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र कर सकते हैं। कुछ लोग जो आपको फंसाने का प्रयास करते हैं उनसे थोड़ा आपको सावधान रहना है। इस समय खानदानी संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है। हालांकि पारिवारिक जीवन में कुछ डिस्टरबेंस उत्पन्न हो सकती है। ससुराल पक्ष में भी इस समय कोई टेंशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी भी व्यर्थ की बातों पर, फालतू बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। अपने कर्म क्षेत्र पर, अपने काम पर विशेष रूप से आपको फोकस करने की सलाह दी जाती है। इस समय जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको धन की प्राप्ति होगी। परिवार के कुछ लोग या फिर रिश्तेदार के कुछ लोग आपके दाम्पत्य जीवन में, मैरिड लाइफ में कुछ समस्या खड़ी कर सकते हैं, इसलिए आपको इस समय गलतफहमी से बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट यह रहेगा कि धन संचित कर पाने में आप सफल रहेंगे। जहाँ पर भी आपका पैसा फंसा हुआ है वह आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। लव लाइफ में बेहतर सुधार के ऑप्शन बनेंगे। कानूनी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो वहीं इस समय अगर आपका कोई बड़ा नुकसान हुआ था तो उससे भी आप अपने आप को बाहर निकलता हुआ महसूस करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप लोगों के लिए यह जो सप्ताह रहने वाला है थोड़ा सा सावधानी बरतने के साथ ही ज़बरदस्त लाभदायक साबित होगा। इसलिए इस समय आपको जो भी मौके मिलते हैं उसका बेहतर तरीके से लाभ उठाने का प्रयास कीजिए और जो नेगेटिव प्रभाव आपको मिलेगा उसके लिए आपको एक उपाय बता रहे हैं, उसे फॉलो कीजिए। बुधवार के बुधवार गणेश जी के मंदिर जाइए, उन्हें एक दुर्वा अर्पित कीजिए। बुद्ध देव के बीज मंत्र का 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। आपके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।